तो साथियों जोरदार तालियों के साथ काले अमिताभ का स्वागत कीजिए। विष्णु विश्वास काचरो। प्रणाम। मेरे को पैसे दे के बकवास करने बुलाया, तू फोकट में क्यों कर रहा है? प्रतिभाशाली देश की दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों में पलने वाली सौभाग्यशाली श्रोताओं को मेरा सत सत प्रणाम। मंच पर बहुत बड़ा एपिसोड है, कुछ हास्य के है, कुछ श्रृंगार की है, एक वोच का है और अपन बोझ के हैं। और ये कुर्सी पे बैठे ये दादा न जाने कितने रोज के हैं। लफड़ा क्या दादा? भाई साहब ने मेरी तारीफ कर दी, बता दिया मैं कैसा हूँ, फिर मेरे को अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को क्या बोला? काला कौवा बोला। इनको ये नहीं मालूम कि ये काले कौवे में कितने बड़े गुण होते दादा। जिसके माँ बाप मर गए उनसे पूछो, बेचारा वो साल में एक बार उस काले कौवे को बाप बनाता है। काला कौवा की उसकी महिमा को कोई ने जाना नहीं दादा। वो काले कौवे में कितने गुण है। अरे मैं बताऊं आपको, आश्चर्य होगा, हम इंसानों में इतने बड़ा गुण नहीं जितना कौवे में है। हम इंसान, अगर मैं अपने घर में अपने हिस्से का खाना खाऊंगा और मेरा भाई अगर मेरे से कहेगा कि मेरे को तेरे साथ खिला, तो हम उससे कहते हैं कि मम्मी बनाएगी तब खाना, मैं अपने हिस्से का खाना नहीं दूंगा। लेकिन कौवा एकमात्र ऐसा प्राणी है श्रीमान, जो गंदगी भी खाता है तो कांव कांव करके अपनी पूरी बिरादरी को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे कौवे को, वैसे मेरे को देख के लोगों में भ्रम पैदा हो जाता। कोई नाग कहता है, कोई काग समझता है, गोरे तन पर लगा मुझको कोई दाग समझता है। दिखाता हूँ मैं जब जलवा मैं अपने इस कालेपन का, दिखाता हूँ जब जलवा मैं अपने इस कालेपन का। हर गोरा आदमी मुझको अपना बाप समझता है। वैसे इनके बाप बनने में मेरे को कोई रुचि नहीं है। बेटा ही बंद करो। ये बेटा बनने में बहुत फायदा है, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी बहुत संपत्ति तो मिलेगी। नहीं, लफड़ा क्या है, स्वार्थ में हर आदमी जी लिया था और मेरे बारे में बोल दिया काला अमिताभ। मेरे को ये नहीं समझा यार, ये भगवान की और मेरे बीच का मैटर है। तुम्हारे को जलन क्यों हो रही है? सरकार के भूल का नतीजा मेरे जैसे शरीफ आदमियों को भुगतना पड़ता था। जब से ये 377 खत्म हुई है, ऐसे पुरुषों की रुचि पुरुषों में बढ़ गई है। कवित्रियों को छेड़ो यार, माने ये बात, तुम पुरुषों में क्यों रुचि ले रहे है? अरे मतलब काला आदमी, अरे काला है, जब तक काला आदमी नहीं होगा गोरे आदमी और काले आदमी की तुलना होगी क्या? सब एक जैसे होंगे, होती है क्या? तो फिर हमारे जैसे विरले पुरुषों की भी आवश्यकता है देश में, है नहीं? सही कह रहा कि है? मेरे को ये बोला काला अमिताभ बच्चन, अब वो कहाँ 60-70 साल का बुढ़ा और मैं कहाँ 16-17 साल का। तुम्हारा नहीं, ये मेरे काल के खाड़े देख के मैं समझना। ये तो क्या है कि वो गेहूँ चालने की चालनी चिपक गई थी मेरा, तो इसलिए ऐसा हो गया। काला मतलब पूछ तब भी बोल लेंगे यार, है? अब ये मेरे बड़े भाई है, मेरे को बुरा नहीं लगता दादा, लेकिन मेरे पे तो क्या है कि भगवान ने भी कोई कम अत्याचार नहीं किया। एक बार सपने में आ गए भगवान, मैंने प्रभु से बोला, मैंने कहा भगवान तुम्हारे को कोई सूझा कि नहीं यार? बोले क्यों? मैंने कहा ना जाना कौन से काम अमावस के काले रात में मेरा निर्माण किया। मैंने कहा मेरा मैं कलर भरना ही भूल गया। मैं कहा ढंग का भी नहीं पैदा किया यार।
है? मैंने कहा अगर तेरे को कुछ करना था तो सफेद वार्निश के छींटे ही मार देते, कम से कम लोग मेरे को काले के बजाय चीत कबरा तो कहते। अरे पर वो मेरे को भगवान मेरे सिर पे हाथ घुमाया, बोले बेटा मैं तेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी बना के भेज रहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले यार ये दुनिया वाले तेरे को नजर नहीं लगा दे इसलिए मैं तेरे गाल के ऊपर काला तिल बनाने लगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोले डब्बा फिसल के तेरे पे गिर गया। मैंने कहा मेरे को रगन बगन कर दिया। मैंने कहा प्रभु मेरे को कुछ ऐसी वो दो कि दुनिया में मेरे को लोग मान सम्मान दे। बोले जा 10 चिकने चेहरों में 10 चिकने चेहरों में तेरी उपस्थिति होगी, 10 चिकने चेहरों में तेरी तू मौजूद होगा और दुनिया में अपना एक अलग तेरा वजूद होगा। मैंने कहा प्रभु इससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। बोले कि यार तेरे को मैं एक ऐसी चीज देता हूँ बेटा, दुनिया पूरी रंग बदलती है लेकिन कम से कम तू गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलेगा रे। मतलब मेरे को प्रभु की बहुत कृपा है इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। वो लपड़ा क्या है दादा, मैं शनिवार के दिन तो बाहर ही नहीं निकलता। लोग पढ़ते मेरे को शनि महाराज समझ के मेरे पे तेल चढ़ा देते, कान में अगरबत्ती खोजते पड़ते। नहीं सही किया। अभी मैं शनिवार के दिन उज्जैन रेलवे स्टेशन पे बैठा था, एक आदमी मेरे आगे 5 का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा भैया आपके पैसे गिर गए। बोले नहीं रे तेरे को ही दिया। मैंने कहा मेरे को कहीं को दिया? बोले आज शनिवार है ने। मैं कहा मैं तेरे को शनि महाराज दिख रहा हूँ। बोले कि नहीं लग तो ऐसा ही दिया है। मैं कहा देख मैं शनि जैसा चिपक गया नहीं तेरा नुकते घाटे तक नहीं निकलूंगा। अपना में खोपड़ा खराब हो जाता। लोग क्या मेरे को देख के भ्रम पैदा हो जाता रहा, मेरा खोपड़ा देख के लोगों को टेंशन हो जाता। अभी मैं यहाँ आने लगा कि भाई साहब मेरे से बोला यार तू है ने ये अपने कवित्रियों के बारे में कुछ मत बोलना, सबके बारे में कुछ भी बोल देना। मैंने कहा भाई साहब मेरा चित्र खराब है, चरित्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा मेरे को वैसे भी दूसरों के थाली में झांकने की आदत नहीं है। वैसे ये हमारे देश की बहन बेटियां हैं, मैं इनको अपने बहन बेटी के समान मानता हूँ और सबको अपने देश की बहन बेटियों को सम्मान देना चाहिए। इन बेटियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाए। उसके पीछे एक कारण है दादा, एक मुसीबत पहले से मेरी छाती पर बैठी है इसलिए ये मेरी बहन बेटी है। जो आदमी पहले से खौफ ज्यादा हो, गम ज्यादा हो, वो बेचारा किसी और पे क्या फिदा हो। मतलब अपन क्या टेंशन ही नहीं लिया कर रहा है। नहीं मेरा थोबड़ा देख के अभी वहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़ा था ना इंदौर में, 2 लड़कियां झगड़ रही थी। एक बोले तेरे को शक्ति कपूर जैसा पति मिलेगा बदमाश, दूसरी बोले तेरे को गुलशन ग्रोवर जैसा पति मिलेगा बेडमैन। मैं कहा बेटियों मैं जाऊं कि रुकूं? बोले क्यों? मैं कहा नहीं तुम लड़ते लड़ते ओमपुरी पे आ जाओ, मेरी किस्मत खुल जाए। मेरा तुम्हारे गांव में सब है यार, एक पंखा नहीं है क्या? नहीं लड़पड़ा क्या है, तुम भले गरीब हो मैं पैसे वाला हूँ इसलिए गर्मी में हो वास्तव में। हाँ ए भाई ये मुँह पेश कर, कैमरे का थोबड़ा उधर घुमा दे। तेरे को मालूम नहीं मैं भर दोपहर में लोगों को धुंधला धुंधला दिखता हूँ। ये इतने रात को काले साये से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, न तो यूट्यूब पे डालेगा दुनिया डर जाएगी। नहीं सही कह रहा। अभी मेरी पहली होली थी शादी के बाद की। मेरी पत्नी को मैंने कहा यार चल अपन होली खेले। तो मेरी पत्नी बढ़ती तंबाकू में खाने का चूना लाने मेरे को रगड़ दिया। मैंने कहा तेरे को कहीं दूसरा कलर नहीं दिखा? बोले क्या करे पैसे बिगाड़ के। आपने ये हालत है। अभी इस साल रंग पंचमी में मेरे दोस्तों ने रंग दिया, रंग में रगन बगन होके मैं घर गया। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा मेरी लुगाई ने रोक दिया। मैं क्या हो गया? बोले पहले आपका आधार कार्ड बताओ। मैं कहा आधार कार्ड को क्या करेगी देवी, मैं तेरी जिंदगी का आधार हूँ, मेरे को नहीं पहचानती। बोला नहीं तुम्हारा आधार कार्ड बताओ।
तुम्हारे चक्कर में पिछले साल दूसरे को रगड़ रगड़ के मिला दिया। ये टेंशन में आ गया यार। मेरा साथ तो क्या है, कुदरत ने भी अन्याय करा था क्या, ये मतलब बड़ी हीट हो जाती है मेरे साथ। अच्छा, मेरी हाइट बाइटी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो जाता। कम बोलोगा तब सही रहूंगा। मतलब अभी दादा मेरे को अमिताभ बच्चन, मैं दिख रहा हूँ क्या अमिताभ बच्चन, लेकिन ये सही कह रहे क्योंकि मैं इनके ज़माने का, एक ज़माने में अपन भी अमिताभ बच्चन के हाइट के हुआ करते थे, लेकिन शादी के बाद जब से फूट फूट के रोने लगा हूँ 4.5 फुट का रह गया। मतलब अपना साथ अच्छा फूट फूट के रोना। मेरी हाइट देखिए, मेरी लुगाई 1 फीट छोटी है मेरे से। ये दादा मेरा घर आए बोले अरे एक तो पहले ही तू छोटी करता है, लुगाई भी छोटी ले आया। मेरा कहा दादा मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा। नहीं अभी ये बहन कह रही थी कि वो भाभी जी यहाँ बैठे हुए हैं ना भैया, इनकी इतनी हिम्मत भी हो गई है कि बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं। अभी उपवास चल रहे दादा ने, अभी 9-10 दिन इनको बात भी नहीं करे तो टेंशन ही नहीं है। ये 29 तारीख को माता जी बैठी है, 28 तारीख को मेरी लुगाई ने मेरे को लिस्ट थमा दी, बोले मेरे को सामान ला के दे दो नहीं तो तुम घर पे नहीं रहोगे, कौन लाएगा। मैंने लिस्ट पढ़ी दादा, बेहोश होते होते बचा मैं। उसके पहले लाइन में लिखा हुआ था 20 किलो साबुदाने, 25 किलो आलू, 10 किलो मूंगफली के दाने, 8 किलो घी। मैंने कहा तो उपवास कर रही है कि भंडारा। मैंने कहा तू क्या कर क्या रही देवी, बोला नहीं इतना तो है ना। मैं इसको कहती क्या कहते मालूम है, फलिया है। मतलब मेरा से वजन में 20 गुना मोटी है दादा। अब बताओ कैसा झेल जाऊंगा मैं। नहीं ये तो तुम दोनों फिर भी कम सीन है, वो थ्रेशर मशीन है। साल में 2 कुंटल गेहूं लेता हूँ, 15 किलो मैं खाता हूँ। ज्यादा देर तो नहीं हो गई बेटा। एक मुसीबत ने 20 साल पहले पिनाई थी, परिणाम भुगत रहा हूँ। और मैसेज भी मेरे को पुरुषों में कोई रुचि नहीं है। 20 गुना मोटी है दादा। साल में 2 कुंटल गेहूं लेता हूँ, 10-15 किलो मैं खाता हूँ। ये करने की बात नहीं, मशीन खाती नहीं, वो गलती है। जैसे उंदरा चुंदरा खा जाते मेरे यहाँ। मैं बड़ा घर का हूँ, मालूम ही नहीं पड़ते हमारे को, लाखों का नुकसान तो यूं ही होता है। मैं आपको बता रहा था इनका बच्चा आज्ञाकारी, आजकल बच्चे आज्ञा का पालन करते नहीं दादा। बेटा ऐसा सुबह सुबह बैठना यार। कितने भाई हो तुम? 2 भाई। ऐसा मस्ती करेगा 2 ही रह जाओगे। नहीं हम चुप रहते थे, 8-10 भाई बहन है। नहीं बोलने का बहुत फायदा है दादा। वो 20 गुना अच्छा वो है ना, मैं उससे बहुत डरता हूँ। नहीं सही कह रहा हूँ मैं। बच्चे मतलब आज्ञाकारी बहुत होते हैं बच्चे। हाँ, और आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं। इनका बालक क्या 20 साल पहले की जनरेशन का। अभी के बच्चे, मेरा बच्चा, मैं उसको कहता हूँ बेटा मोबाइल रख दे, उसके हाथ में से मोबाइल छीन लेता हूँ ना तो उसको ऐसा लगता है कि आईसीयू में से वो ऑक्सीजन का वो मास्क छीनते नहीं, ऐसा लगता है। बड़ा टेंशन में आ जाता दादा। मतलब क्या है आजकल बच्चे आज्ञाकारी निकल। मैंने खुद ने मेरे बाप की आज्ञा नहीं मानी दादा। मेरा पिताजी ने मेरे से बोला था बेटा दुनिया में सब काम करना लेकिन लोग मत हंसाना। तुम बेटा ही कर रहे हो मेरा मत। नहीं सही कह रहा हूँ न, लफड़ा क्या है, एक बार आज्ञा का पालन किया मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। नहीं सही कह रहा हूँ।
बाप की आज्ञा का पालन करने में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। लोग कहते हैं कि यार पैसे हाथ का मेल होता है। मैं जब भी घर आया तो मतलब मेरे पिताजी कहते थे हाथ धो हाथ धो हाथ धो। वो मेरा हाथ का मेल कितने करोड़ों का होगा यार आज तक का। मतलब मैं करोड़ों का नुकसान हो गया मेरे को। वो तो मेरी पत्नी इतनी भागवान रही कि उसके पैर पड़े और मैं लखपति हो गया। नहीं पहले करोड़पति था। क्या बात क्या हो रही क्या? तो हर आदमी का अपना। एक बार मेरी लोग इतना बड़ा दूध का गिलास भर के लाई, नए नए कपड़े पहन लिए, ऐसी लट खाती बल खाती हुई आ रही मेरी पत्नी। मैंने कहा यार आज ये बड़ी रोमांटिक मूड में दिख रही है। मैंने भी उसको शायराना अंदाज में बोला, मैंने कहा क्या बात है जानवन, तुम इतना प्यार से मुझे दूध पिला रही हो। 20 साल पहले कि वो सुहाग रात मुझे याद दिला रही हो। वो मेरे से बोले कोई सुहाग रात याद नहीं दिला रही हो। वो तो भारत में सांप पकड़ने पे सरकार की मनाही है, इसलिए तुम्हारे को दूध पिला के नाग पंचमी मनाही है। मेरा साथ तो ये क्या है कि तुम लोगों को हंसी आ रही दादा, मेरे को डर डर के लेना पड़ता है। ये सही कह रहे हो। अच्छा लफड़ा क्या है? बालक की बात कर रहे दादा। मैं बताऊं दादा, मेरा छोरा आजकल क्या है, वैसे बच्चे तो पैदा होते सीधे बाप ही पैदा होते हैं। एक दिन मैं घर में अंदर टीवी देख रहा, दरवाजा अटका हुआ, मेरा छोरा बाहर से आया, दरवाजा ठोकने लगा। मैंने कहा कौन है? तो बट्टा फिल्मी अंदाज में बोला रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मैंने उसके मजे लेने के लिए पूछा, मैंने कहा कहाँ रहते हो? गफूर बस्ती का नाम तुमने सुना होगा जेकी। मैंने कहा दिया नहीं, ये भाटा फेंक के तो सब भूल जाएगा एक ही जगह। गर्मी इतनी है कि मेरा मुंह सूख गया। क्या तालाब में इतना पानी मारा वो नहीं सूखे, मैं सूख गया। मेरे लोगों इतनी मोटी है दादा, मैं इतना टेंशन में रहता हूँ कि उससे ढंग से ही बात करता हूँ। एक बार मेरे को पूछे क्यों तुम इतने दिन रात को नवरात्रि में कहाँ घुमा करते हो? मैं कहा कवि सम्मेलन करना है। बोले ये क्या होता है? मैं क्या आजकल कविता में रुचि लेता हूँ। बोले ये मरी गई कविता कौन आ गई तुम्हारी जिंदगी में? अरे मैंने कहा मैं लिखने वाली कविता की बात कर रहा देवी, जिंदी कविता की बात नहीं कर रहा। बोले तब तो ठीक है, वरना किसी कविता के चक्कर में पड़े ने तो इतना मारूंगी कि डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ते से एक ही बात बोलेगा, लाने में बहुत देर कर दी। मेरे को डर के ही लेना पड़ता दादा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये क्या आप बीती सुना रहे हो क्या? ये भाई के भी यही हालत है। अच्छा लपड़ा क्या क्या? अभी दादा ने एक गीत सुनाया बहुत अच्छा। वैसे क्या इनका गला जहन्नुम में, लेकिन गाते तरन्नुम में। क्या? अरे रहने दे भाई, अरे रहने दो। लफड़ा क्या है, मेरी लुगाई देख लेगी नहीं तो मेरे को मारेगी दादा। अरे मत बना मेरे भाई, मेरी शादी हुई, मेरी लुगाई ना हम खड़े हुए, वो फोटोग्राफर आके मेरे को कहे भाई साहब ये फोटो ले लो। मैं कहा ले ले। वो पट्टा मेरी लुगाई का हाथ कभी इधर करे, कभी पल्लू उठाए, कभी सिर ये करे वो करे। मैं कहा बेटा कर क्या यार तू? बोला कहीं मैं सेट कर रहा हूँ। मैं कहा तू सेट करेगा, मैं क्या राखी बंद रहूंगा? मैं सही कह रहा हूँ। अरे ये दादा गाते बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी आदत है भाभी जी बेटे मेरे को घर की बात बाहर करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन किसी भी खूबसूरत महिला को देखते ही ये गाना गाने लग जाते हैं। नहीं सही कह रहा हूँ। मेरे साथ तो ये बॉम्बे तक हुआ है कवि सम्मेलन में, हम आ गए। अब ये वो इनका लड़का भी बढ़ता नारायण साईं 2 कदम आगे इनसे।
वो भी खूबसूरत फूलझड़ी को देखता वो भी गाना गाने लग जाता। अब एक बार क्या हुआ, ये दोनों बाप बेटे बॉम्बे घूमने गए। वहाँ समंदर किनारे मरीन ड्राइव पे घूम रहे थे दोनों बाप बेटे। वहाँ पे एक खूबसूरत महिला उसकी खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ घूम रही थी। दादा ने तो जैसे वो महिला को देखा इनके शैतानी सूर जाग गए। वो महिला को देखते ही गाना गाने लगे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। अब इनका लड़का वो महिला की लड़की को देख के इनसे कहता, पापा चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा। तो ये अपने बेटे से क्या बोलते हैं, मैं तो समझा था मैं ही कमीना हूँ, तू तो ज्यादा कमीन लगता है, तू तो ज्यादा कमीन लगता है। चांद के पास जो बेवकूफ, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा नहीं अंगारा है। चांद के पास। वो आपने फिल्म आजकल दुनिया से चला गया, राजकुमार साहब का नाम सुना, तिरंगे के राजकुमार साहब, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। उन्होंने 70-80 साल की उम्र में दादा 5वीं शादी की थी। उनके चार पत्नियां मर गई। ये दादा की डिमांड है, नहीं तो मैं मिमिक्री सुनाता नहीं हूँ। अरे चलने तो इनको क्या सुक्का डालोगे? हाँ, मेरा थोबड़ा नहीं दिख रहा, क्या करोगे? क्या मेरा शादी करोगे? वो राजकुमार साहब ने अपनी जिंदगी में 5वीं शादी करी साहब, 4 पत्नियां मर गई। अब अपने मालवे की एक अनपढ़ महिला को, 60-70 साल की महिला को शादी करके घर पे ले गए, कार में बिठा के राजकुमार साहब जैसे बंगले पे ले गए। उनको कार से उतारा पत्नी को। राजकुमार साहब अपने अंदाज में अपनी पत्नी से कहते हैं, राधा आओ, राधा आओ, देखो ये हमारा आलीशान मकान है और आज से तुम इस मकान की मालकिन हो और हम तुम्हारे गुलाम। अब वो बेचारे अनपढ़ क्या समझे, मालकिन वालकिन, बोले मायते चल। उसको अंदर ले गए राजकुमार साहब। आओ राधा, ये देखो ये हमारा 2 करोड़ का डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर तुम बैठकर एसी का आनंद लेना और तुम हमारी मालकिन होंगी और हम तुम्हारे गुलाम। थोड़े और अंदर बोले चल मायते। अब पूरा घर दिखाया, सब किचन दिखाया, ये दिखाया, ऊपर बेडरूम में ले गए। आओ राधा, ये हमारा आलीशान बेडरूम देखो, हम आज से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तुम हमारी मालकिन होंगी और हम तुम्हारे गुलाम। अब वो बेडरूम में, सोने के कमरे में, वहाँ पे दीवार पे 5 खूटियाँ ठुकी हुई थी। 4 खूटी पे सलवार कुर्तियाँ लटक रही थी, 1 खूटी खाली थी। तो वो पत्नी ने बोला, रास्ता भी का ही है। हाँ राधा, हम तुम्हें बताना भूल गए, ये हमारी उन 4 मरहूम बीवियों की यादें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बोले ये 5वीं कोटी किसके लिए है? राधा, घर खुदा न करे
तुम इस दुनिया से रुखसत हो गई तो हम तुम्हारी याद में यहाँ पर तुम्हारा पेटीकोट लटकाएंगे। अब उसको इतना गुस्सा आया यार, बोले थारा लाकड़ा मेला मारो पेटीकोट नहीं, थारो पजामा लटका दूं। Subscribe now and press the bell icon.